नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका साथी सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं एबीसी ऑटोमोटिव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं जिसने आते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मारुति विक्टोरिस। मारुति कहता है दिल सब चाहता है, लेकिन सवाल यह है, क्या विक्टोरिस सच में दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाती है? माइलेज चाहिए, सेफ्टी चाहिए, स्टाइल चाहिए या सिर्फ मारुति का नाम काफी है? इस रिव्यू में मैं आपके सामने खोलूंगा विक्टोरिस की रियलिटी। नो शुगर कोटिंग, नो बायस, और हर दूसरे मिनट आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये तो सच बोल रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप मारुति लवर्स हो या हेटर्स, दोनों को मजा आने वाला है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं रियल रिव्यूज, रियल फन और रियल ट्रुथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर डिजाइन और रोड प्रेजेंस की। गाड़ी की शक्ल सूरत की। विक्टोरिस को मारुति ने नया नाम देकर बाजार में उतारा, लेकिन डिजाइन देखकर पहली नजर में क्या लगता है? वाह, एसयूवी है। अरे भाई, ग्रैंड विटारा का कजिन आ गया है। ग्रैंड विटारा का थोड़ा शक्ल सूरत बदल दी है। फ्रंट से एलईडी डीआरएल्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और पियानो ब्लैक ग्रिल, सब कुछ दिया है। लेकिन असली सवाल, क्या ये प्रीमियम लगता है या बस कॉस्मेटिक्स का खेल है? देखने वालों को लगेगा हाँ भाई, दूर से चमक दमक है, पर पास आकर लगेगा थोड़ा उधार लिया हुआ डिजाइन है किसी और गाड़ी से। साइड प्रोफाइल में अगर आए तो 17 इंच के डुअल टोन एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 209 mm और बोल्ड एसयूवी जैसी लगती है। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। रूफ रेल्स दिए गए हैं, शार्क फिन एंटीना दिया गया है और पैनोरेमिक सनरूफ का ऑप्शन दिया गया है। ये तो भैया आंखों को अच्छी लगने वाली चीजें दी गई हैं, मतलब बोले तो आई कैंडी दी गई हैं। लेकिन रियल एसयूवी लवर्स पूछेंगे, भाई लुक से ज्यादा दम है या नहीं है? पीछे से कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और बोल्ड विक्टोरिस की बैजिंग दी गई है। पहली बार देखने वालों को जरूर लगेगा प्रीमियम टच है। रोड प्रेजेंस है गाड़ी का, नो डाउट, पर क्या ये हैरियर या एक्सयूवी 700 जैसी कमांडिंग लगती है? सीधा सीधा जवाब है, नहीं लगती। यह विक्टोरिस थोड़ी कॉम्पैक्ट प्रीमियम एसयूवी वाइब देती है। बड़ी एसयूवी वाली धाकड़ फील नहीं है गाड़ी के अंदर। तो डिजाइन अच्छा है, फ्रेश है, बोल्ड है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, ये आपको वाव फैक्टर से ज्यादा ओके फैक्टर देती है। और अगर आप सच जानना चाहते हो, रोड पर देखने वाले जरूर नोटिस करेंगे, लेकिन रिस्पेक्ट में हाथ जोड़ेंगे, ऐसा सीन नहीं बनने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि गाड़ी में लुक्स तो हैं पर करिश्मा मिसिंग है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज्यादा चुभेगा। इंटीरियर और फीचर्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, गाड़ी का इंटीरियर खोलो तो पहली नजर में आपको लगेगा हाँ, कुछ नया है, कुछ मॉडर्न है। 10.1 इंच का टच स्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और हेड अप डिस्प्ले, सब कुछ टेक्निकल लोडेड दिया गया गाड़ी में। बड़ी बात यह है कि मारुति में पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है, वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई हैं, ड्राइवर की सीट पावर्ड दी गई है। ये सब फीचर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या इनकी एग्जीक्यूशन वर्ल्ड क्लास है? सच बताऊं तो स्क्रीन जो है दी गई है सामने, वो मोटी मोटी सी लगी। डैशबोर्ड पर ऐसे बैठी जैसे पुरानी नोकिया फोन की बैटरी। आज के टाइम में Hyundai, किया, महिंद्रा स्लिम डिस्प्ले दे रहे हैं और मारुति अभी भी आउटडेटेड चंकी डिजाइन पर अटका है। देखने में सस्ता फील और यहीं से इंटीरियर की प्रीमियम वाइब गिर जाती है। हाँ, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, टाइप सी फास्ट चार्जिंग, डॉल्बी एटमॉस साउंड, ये सब इस गाड़ी की शान बढ़ाते हैं। लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हो तो ये सारी चमक दमक भूलकर आपको याद आता है, भाई ये इंफोटेनमेंट इतना भारी क्यों लग रहा है? रियर सीट कंफर्ट ठीक ठाक है, डिसेंट लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, मैनेजेबल है, लेकिन टॉल पैसेंजर्स के लिए हेड रूम की कमी है, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। गाड़ी में प्राइवेसी कर्टेन्स नहीं दिए गए हैं, बेटर कशनिंग की कमी लगती है। मतलब फीचर्स तो भरे पड़े हैं गाड़ी में, पर जो फिनिश होनी चाहिए गाड़ी में वो मिसिंग है। तो ऑडियंस से मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है, फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं या उनकी फिनिशिंग और क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है? कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं इंजन और माइलेज का सच खोलने वाला हूं और यही खेल जो है पूरा पलटने वाला है। मारुति हर बार कहता है माइलेज हमारी जान है, और विक्टोरिस में तो कंपनी ने पूरा तीर चला दिया। माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन, और सीएनजी ऑप्शन भी ऐसा जिसमें गाड़ी का जो है स्पेस भी नहीं घेरा जा रहा है। कागज पर सुनने में सारे फीचर्स रॉयल लगते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है?
आइए खोलते हैं सच। माइल्ड हाइब्रिड का 1.5 लीटर का के सीरीज इंजन, वही पुराना टेस्टेड सेटअप, 103 पीएस का पावर और 139 एमएम का टॉर्क। पावर फिगर सुनकर लगता है ठीक ठाक, पर जब आप इसे चलाते हो तो एहसास होता है भाई ये गर्मी में ठंडी हवा वाला पंखा है। काम तो करता है पर दम नहीं भरता। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो मारुति कहती है 28 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज। हकीकत यह है कि सिटी में इसका माइलेज 18 से 19 है, हाईवे पर 21 है, और वो भी अगर आप एकदम हल्के पैर से चलाओ तब, भारी पैर से नहीं चलाना है। तो हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, लेकिन मारुति का जो 28 वाला मार्केटिंग बैंड बाजा है वो पूरी तरह सच नहीं है। सीएनजी वेरिएंट माइलेज किंग है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पावर 100 से गिरकर 86 बीएचपी पर आ जाती है सीएनजी वेरिएंट में। मतलब चलाते वक्त आपको लगेगा भाई गाड़ी तो हाइब्रिड जैसी लग रही है, लेकिन खींचने में थोड़ा हाँफ रही है। गियर बॉक्स ऑप्शंस की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ई सीवीटी है। टॉर्क कन्वर्टर स्मूथ है पर आउटडेटेड लगता है। ई सीवीटी हाइब्रिड स्मूथनेस देता है पर एंथुजियास्ट के लिए बोरिंग टैग से बच नहीं पाता है। तो सिंपल ट्रुथ है, विक्टोरिस इंजन लाइनअप भरोसेमंद है, फ्यूल एफिशिएंट है, लेकिन कोई भी थ्रिल नहीं देता है। और दोस्तों यही फर्क है कार चलाने और कार एंजॉय करने में। ऑडियंस से मेरा सवाल है, क्या आप माइलेज किंग को चुनोगे या थोड़ी पावर और थ्रिल वाली गाड़ी लोगे? कमेंट में लिखना, और हाँ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले हिस्से में बताऊंगा किस वेरिएंट की वैल्यू और किस में पैसा डूबेगा। वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग। अब भाई मारुति विक्टोरिस की सबसे बड़ी चालाकी है इसकी वेरिएंट और प्राइसिंग स्ट्रेटजी। कंपनी ने इसे इस तरह स्प्रेड किया है हर कोई सोचे मेरे बजट में आ जाएगी, लेकिन जब आप शोरूम पहुंचते हैं तब असली शौक लगता है। बेस वेरिएंट एलएक्सआई माइल्ड हाइब्रिड लगभग 10.5 लाख से शुरू है, लेकिन फीचर्स इतने कट किए गए हैं आपको लगेगा भाई ये तो सिर्फ गाड़ी चलाने का लाइसेंस दे रहे हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं दे रहे। मतलब स्टेयरिंग, व्हील्स और बॉडी मिल रही है, लग्जरी कोई नहीं मिल रही है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो VXI, ZXI, ZXI प्लस कीमत बढ़ती चली जाती है। टॉप ट्रिम जो है वो 20 लाख तक पहुंचते हैं, और वहीं आप सोचते हैं अगर मैं 20 लाख दूं तो स्कॉर्पियो एन, हैरियर, XUV 700 जैसी गाड़ियां भी लाइन में खड़ी हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का एंट्री पॉइंट 16 लाख है। अब सोचो जो आदमी 16 से 20 लाख दे रहा है वो सिर्फ माइलेज के लिए तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, करेगा क्या? नॉट रियली। और यही मारुति का सबसे बड़ा गैम्बल है। सीएनजी वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, इसलिए सबसे ज्यादा बिकेगा, क्योंकि मारुति का कस्टमर बेस माइलेज ओरिएंटेड है। लेकिन यहां भी ऑटोमेटिक ऑप्शन गायब है, मतलब सुविधा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सिंपल लाइन, विक्टोरियस के लो मिड वेरिएंट्स वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन टॉप वेरिएंट्स पर आपकी जेब ढीली होगी और दिल में खटका रहेगा। और दोस्तों यही साइकोलॉजी गेम मारुति हमेशा से खेलती आई है। एंट्री सस्ती दिखाओ, लेकिन असली पैसा मिड हाई ट्रिम से निकालो। ऑडियंस से मेरा सवाल है, आपको लगता है बेस वेरिएंट लेना समझदारी है या सीधा मिड वेरिएंट बेस्ट है? कमेंट में आप बताना, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं असली प्रोज एंड कॉन्स जो विक्टोरिस को बनाएंगे या गिराएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। देखो दोस्तों, चाहे मैं कितना भी रूथलेस रिव्यू करूं, सच यह है कि विक्टोरिस के पास कुछ सॉलिड प्रोज भी हैं, और अगर इन्हें इग्नोर कर दिया तो बात अधूरी रह जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। मारुति ने पहली बार साबित किया कि सिर्फ टीन का डब्बा नहीं है उनकी गाड़ी। ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों में 5 स्टार रेटिंग मिली है मारुति विक्टोरिस को। ये एक अचीवमेंट है और क्रेडिट देना पड़ेगा। दूसरा, फ्यूल एफिशिएंसी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 28 किलोमीटर का दावा, सीएनजी में तो और भी ज्यादा मजा। हाँ, ग्राउंड रियलिटी कम है, लेकिन माइलेज की रेस में विक्टोरिस अब भी राजा है। तीसरा फायदा, मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस, पेट्रोल, हाइब्रिड, सीएनजी, एडब्ल्यूडी। एक ही गाड़ी में इतने वैरायटी किसी कंपटीटर में नहीं है। मतलब मारुति ने हर तरह के कस्टमर को पकड़ने की कोशिश की है, माइलेज लवर्स को भी, टेक लवर्स को भी और एडवेंचर लवर्स को भी। चौथा पॉइंट है फीचर्स लोडेड। गाड़ी में एडास लेवल 2 दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, HUD है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, पैनोरामिक सनरूफ, सब कुछ लिस्ट में है। मतलब फीचर ब्रोशर देखोगे तो लगेगा प्रीमियम यूरोपियन एसयूवी ले ली। और हाँ, पांचवा, आफ्टर सेल्स नेटवर्क। मारुति की गाड़ी है तो पार्ट्स हर कोने कोने में मिलने वाले हैं। सर्विस सेंटर्स इतने हैं कि गांव का बच्चा भी बोलेगा हाँ भाई मारुति तो सर्विस पे नंबर 1 है। तो ये थे मारुति
विक्टोरिस के कुछ फायदे, प्रोज, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। इन प्रोज के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे कॉन्स जो आपको गाड़ी खरीदने से पहले सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों आपसे सवाल है, क्या आपके लिए सेफ्टी, माइलेज, फीचर्स काफी हैं या आप कॉन्स भी जानना चाहोगे? स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि अब मैं खोलने वाला हूं मारुति विक्टोरिस की पोल और सबसे खतरनाक कॉन्स। तो सुनिए दोस्तों, प्रो सुनकर अगर आप सोच रहे हैं कि वेरियस जो मारुति विक्टोरिस है वो परफेक्ट है, तो रुक जाइए, क्योंकि इसके कौन सुनकर आप कहोगे ये है असली रिव्यू। सबसे पहला, पावर एंड परफॉर्मेंस। विक्टोरिस का इंजन भरोसेमंद है, पर गाड़ी में कोई भी थ्रिल, कोई भी मजा नहीं है। थ्रिल के मामले में गाड़ी जीरो है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो या माइल्ड हाइब्रिड, दोनों में वही फील आती है जैसे संडे को असली पंखा चला दो। आलसी पंखा चलेगा लेकिन मजा नहीं आएगा। हाईवे पर ओवरटेक करते हुए आपको लगेगा भाई दुआ करो टाइम पे निकल जाए, यानी ओवरटेक के लिए गाड़ी नहीं है, और ओवरटेक करना ही पड़ता है। दूसरा पॉइंट है प्राइसिंग ट्रैप। एंट्री मॉडल सस्ता लगता है, पर यूजेबल फीचर्स के लिए आपको मिड या टॉप वेरिएंट लेना ही पड़ेगा, और वहां कीमत पहुंच जाती है 18 से 20 लाख। और अब बताओ 20 लाख में स्कॉर्पियो, हैरियर, एक्सयूवी 700 नहीं लोगे क्या? तीसरा, रियर सीट में कुछ दिक्कतें हैं, लेग रूम ठीक नहीं है, लेकिन हेड रूम टॉल पैसेंजर्स के लिए थोड़ा सा कम है। मतलब 6 फुट वाला बंदा बैठेगा तो लगेगा योगा करवा रहे हैं, सिर झुका के रखना पड़ेगा। चौथा, इंटीरियर क्वालिटी। फीचर्स की लिस्ट लंबी है, पर फिनिशिंग की लगे कि चाइनीज माल डाल दिया है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन मोटी मोटी सी है, डैशबोर्ड आउटडेटेड है, ओवरऑल फील प्रीमियम से ज्यादा एवरेज लगता है। पांचवा पॉइंट, बेस वेरिएंट का लूट। 10.5 लाख देकर भी आपको बेसिक फीचर्स नहीं मिलते। मतलब ये मारुति की पुरानी आदत है, कस्टमर्स को शोरूम में खींचो, फिर धीरे धीरे जेब खाली करवाओ। और छठा पॉइंट, गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं है। भाई मारुति गाड़ी खरीदने के बाद पंक्चर होगा तो मैं इंस्टाग्राम पर रील बनाऊं क्या? पंचर कैसे होगा, उसका इलाज क्या है? अगर बीच रास्ते में मेरी गाड़ी पंचर हो गई, स्पेयर व्हील नहीं है, तो कैसे गुजारा होगा? तो दोस्तों सिंपल ट्रुथ ये है कि विक्टोरिस सेफ गाड़ी है, गाड़ी में फीचर्स हैं, गाड़ी में थ्रिल और मजा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी वैल्यू हंटर्स को पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्या आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज के साथ 20 लाख रुपए दोगे? कमेंट में फटाफट लिखो, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब आने वाला है सेक्शन 8, जहां मैं आपको बताऊंगा विक्टोरिस किसके लिए है और किसके लिए बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों अब तक आपने प्रोज और कॉन सुन लिए। अब देखो हर गाड़ी का एक टारगेट बायर होता है। विक्टोरिस किसके लिए है, चलिए साफ साफ बताता हूं। अगर आप एक माइलेज लवर हो, रोजाना लंबा सफर करते हो, पेट्रोल डीजल के दाम से परेशान रहते हो, और चाहते हो कि हर ट्रिप पे पैसों की बचत हो, तो विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी आपके लिए है। मारुति ने इन्हीं कस्टमर्स को टारगेट किया है। अगर आप एक फैमिली बायर हो, सेफ्टी चाहते हो, बड़े बूट स्पेस की तलाश है, और चाहते हो कि सर्विस कहीं भी मिल जाए, तो विक्टोरिस भी टिक कर देती है, आप विक्टोरिस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट हो, गाड़ी से थ्रिल चाहते हो, जल्दी से एक्सीलरेशन चाहते हो, और हाईवे पर ओवरटेक का मजा लेना चाहते हो, तो भाई मैं आपको साफ साफ बता दूं, विक्टोरिस आपको नहीं लेनी चाहिए। ये गाड़ी आपको बोर कर देगी। उसके लिए हैरियर, एक्सयूवी 700, क्रीटा टर्बो और एमजी हेक्टर हाइब्रिड आपको देखनी होंगी। और अगर आप 20 लाख बजट लेकर जा रहे हो और सोच रहे हो प्रीमियम एसयूवी ले लेंगे, तो विक्टोरिस एक सेफ लोडेड ऑप्शन, लेकिन करिश्मा और प्रेस्टीज वाली एसयूवी नहीं है। पड़ोसी बोलेंगे अच्छी है, लेकिन फ्रेंड्स बोलेंगे यार तू एक्सयूवी ले लेता। विक्टोरिस उन बायर्स के लिए है जो सेफ, रिलायबल और माइलेज वाली एसयूवी चाहते हैं, लेकिन जो लोग चाहते हैं परफॉर्मेंस, प्रीमियम एक्सपीरियंस, वो शायद इससे दूर ही रहेंगे। तो दोस्तों बताइए आप किस कैटेगरी में आते हो, माइलेज वाले या परफॉर्मेंस वाले? कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अब तक आपको कर लेना चाहिए था, राइट? अब दोस्तों विक्टोरिस किस सेगमेंट में खेल रही है, इस पर भी बात कर लेते हैं। वहां कंपटीशन का पूरा मेला लगा हुआ है, तो कंपेयर किए बिना रिव्यू अधूरा रहेगा। सबसे पहले हिंडी क्रीटा और किया सेल्टोस, दोनों गाड़ियां फीचर लोडेड हैं, पावरफुल टर्बो इंजन हैं, मॉडर्न इंटीरियर्स देती हैं। हाँ सेफ्टी रेटिंग वीक रही है, लेकिन ड्राइव प्लेजर और गैजेट फील में ये विक्टोरिस को पीछे छोड़ देती है। अब बात करते हैं टोयोटा हाई राइडर की। सीधा कजिन है विक्टोरिस का, क्योंकि दोनों का प्लेटफॉर्म और इंजन सेम है। तो फर्क कहाँ है? बस बेज और थोड़े इंटीरियर्स। तो अगर आप टोयोटा की ब्रांड वैल्यू और रीसेल चाहते हो, तो लोग अक्सर हाई राइडर की तरफ झुक जाते हैं। फिर आते हैं टाटा हैरियर एंड सफारी। यहाँ बात अलग ही लेवल की है। बड़ी एसयूवी फील, सॉलिड बिल्ड, पावरफुल डीजल इंजन। हाँ टाटा की निगल्स और आफ्टर सेल्स का डर है, लेकिन कमांडिंग रोड प्रेजेंस विक्टोरिस को छुपा देती है।
और हाँ, महिंद्रा एक्सयूवी 700 20 लाख तक जाते-जाते विक्टोरिस वर्सेस एक्सयूवी 700 गेम ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां एक्सयूवी आपको शीयर परफॉर्मेंस, फीचर्स और रोड डोमिनेंस देती है। विक्टोरिस उसके सामने माइलेज वाली फैमिली एसयूवी बनकर रह जाती है। कमेंट में भी देखो तो होंडा एलिवेट, वोक्सवैगन टाइगून, स्कोडा कुशाक, सब कंपटीशन स्ट्रांग है। कुछ की प्राइसिंग एग्रेसिव है, कुछ ड्राइविंग प्लेजर में अनबीटेबल हैं। तो दोस्तों सच यही है, विक्टोरिस सेफ है, प्रैक्टिकल है, लेकिन भीड़ में वाव फैक्टर और पर्सनैलिटी गाड़ी की नहीं है। मतलब ये गाड़ी आपको बचा लेगी खर्चे से, पर पड़ोसियों की नज़र में बॉस एसयूवी नहीं बनाएगी। तो मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, अगर आपको 15 से 20 लाख बजट में एसयूवी लेनी है तो आप विक्टोरिस चुनोगे या कोई कंपटीटर? कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब आ रहा है फाइनल वर्डिक्ट, जहां मैं विक्टोरिस को नंबर दूंगा। तो दोस्तों अब फाइनल सवाल, क्या मारुति विक्टोरिस खरीदनी चाहिए या नहीं? तो सीधा सीधा सुन लो। अगर आप माइलेज के दीवाने हो, चाहते हो एक सेफ रिलायबल फैमिली एसयूवी, तो विक्टोरिस एक सॉलिड पैकेज है। 5 स्टार सेफ्टी, हाइब्रिड माइलेज, सीएनजी ऑप्शन और मारुति का वाइड सर्विस नेटवर्क, ये सब वैल्यू जोड़ते हैं। अगर आप थ्रिल चाहते हो, हाईवे पर दमदार ओवरटेकिंग चाहते हो, इंटीरियर्स में वाव फैक्टर चाहते हो और चाहते हो एसयूवी चलाते वक्त लोगों की गर्दन घूमे, तो विक्टोरिस आपको बोर कर देगी। 20 लाख खर्च करके एक्सयूवी 700 वाला स्माइल यहां नहीं आएगा, बस ओके ओके वाली संतुष्टि मिलेगी। तो वर्डिक्ट सिंपल है, विक्टोरिस एक स्मार्ट चॉइस है लेकिन इमोशनल चॉइस नहीं है। मारुति ने सेफ खेला है लेकिन बोल्ड नहीं खेला। अब आपकी बारी है, कमेंट में आप बताइए, आप विक्टोरिस लोगे या कोई कंपटीटर चुनोगे? आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सच, बिना फिल्टर, बिना बायस, बस धमाकेदार स्टाइल में। और दोस्तों मैं हूं आपका भाई सुनील चौधरी, और ये था हमारा रूथलेस विटी फुल ऑन तड़का रिव्यू मारुति विक्टोरिस 2025 का। अगली बार और भी बेहतरीन रिव्यू लेकर आपकी सेवा में हाजिर होने वाला हूं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।